अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अफजल मुगल है। आज हम रिपेयर करेंगे कंप्यूटर EDC 16U34। अच्छा, ये किस गाड़ी में आता है? पहले तो ये पता चले भाई ये किस गाड़ी में आता है। अगर हम लोगों के पास कभी आए रिपेयर होने के लिए तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस गाड़ी में आता है जी। यहाँ कट करते हैं। ये आता है जी ओडी गाड़ी में, ऑक्स वैगन में भी आएगा और सीएट में भी आएगा ये कंप्यूटर। अगर तो आप इसे बेंच पे रीड करना चाहते हैं, बेंच का वायरिंग डायग्राम ले लीजिए जी। ये आपके सामने है। एक और दो दो करंट हैं इसमें जी। के लाइन से रीड हो रहा है, एक नेगेटिव। GP0 GP1, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है इसका बोर्ड चेक कर लेते हैं। ये आ गया जी इसका बोर्ड। अच्छा, फ्लेक्स के साथ हम अगर करेंगे तो हमें ये कनेक्टर चाहिए। इसको कनेक्टर को इस फ्रेम में लगा के तो हम इसको ये पिन यहाँ आ जाएंगी। यहाँ आने के बाद ये करेंगे, ये फुल बैकअप ले लेगा। अगर क्लोनिंग करनी है तो हमें फुल बैकअप चाहिए। फ्लेक्स इसका फुल बैकअप ले लेगा। कोई और टूल आपके पास है उससे भी आप कर सकते हैं। चलाएंगे। ये 2000 ये 2000 कह रहा है जी। 11, 10, 9, 5, 14 इसमें भी है। वही आ गया। 14 तक आप पकड़ सकते हैं कि 14 तक ये कर देगा। ओडी गाड़ी का, ऑक्स वैगन का और गालबन सीएट का भी होगा मेरा ख्याल है। देख लेते हैं। 15 तक भी है जी। हाँ, सीएट में भी आ रहा है, स्कोडा में भी है, ऑक्स वैगन में, सीएट, स्कोडा, यूरोपियन गाड़ी करेंगे। किसी में भी चले जाइए आप, 15 में जहाँ चले जाते हैं। अच्छा, हम इसका बूट ओपन करेंगे। जब बूट पर देखते हैं ये इंटीरियर फ्लैश है, एक्स्ट्रा फ्लैश है, ई प्रूम है, फुल बैकअप, यानी 1, 2, 3, इसमें 3 है। एक इंटीरियर फ्लैश, एक एक्स्ट्रा फ्लैश, एक ही प्रूम। अगर हमें इसको क्लोनिंग करना है तो ये तीनों ही फुल बैकअप पे लेंगे और तीनों ही राइट कर देंगे। ये रहा। चलिए अब इसे हम रिपेयरिंग सेंटर पे ले जाते हैं जी। तो ये आ गया हमारा बोश का EDC 16434। इसे शुरू करते हैं जी। यहाँ से ये क्या काम कर रहा है? टर्बो चार्जर, पोजीशन, EGR, फ्यूल पंप, रिले। इसका जो काम है टर्बो चार्जर का, पोजीशन, EGR, फ्यूल पंप, रिले पे, ये वाले इस एरिए पे हम काम करेंगे। ये 3 रेजिस्टेंस बता रहा है। ये इंटीरियर कॉन्फ़िगरेशन का है। अगर इनमें कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा तो हमारा जो है ECM रीड नहीं होगा, ना राइट होगा। अगर कभी भी ऐसा हो तो आपने इन 3 रजिस्टरों को लाजमी चेक करना है। ठीक है जी। नीचे वाले आईसी पे आ जाते हैं। बुश का आईसी है 30554। बहुत सारे कंप्यूटरों में आया हुआ है। काम देख लीजिए। मेन रिले को ऑन करना है। कैन लो कैन हाई का इसमें आएगा। एसी का भी इसी में है, टेम्परेचर का भी इसी में है। ये इसका काम ये वाला है। अच्छा जी, आगे आते हैं। कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, ये मेमोरी आईसी है 95320।
अगर तो हम इसका खोल के कर रहे हैं तो इस आईसी को इससे कॉपी कर लें या इससे डाटा लेके दूसरे आईसी में उसमें राइट करके हम कंप्यूटर में लगाएं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन गाड़ी का विन नंबर चेंज नहीं होगा। विन नंबर चेंज करने के लिए हमें एमसीयू को पूरा फुल बैकअप के साथ उसे रीड राइट करना पड़ेगा दूसरे कंप्यूटर में। अच्छा जी, ये वही है रेजिस्टेंस जिसका मैं आपको बताया था ये, और इसे ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आपका कंप्यूटर ख़राब है तो। अच्छा, ये बुश का है जी, डिजिटल कन्वर्टर है ये 30306। पावर सप्लाई भी देगा कंप्यूटर में, इसमें से 5 वोल्ट जो है वो मुख्तलिफ एरिए को जाएंगे। इसका जो है कन्वर्टर का काम ये है। ऊपर आ गया ये भी एग्जॉस्ट के लिए, गैस के लिए है ये, उसका वैल्यू है, थ्रोटल को काम करेगा, उसको पावर देगा एक्सीलेटर पैडल को। इसमें अगर एक्सील पैडल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें यहाँ इस आईसी को चेक करना और चेंज करना है। 5 वोल्टेज नहीं है तो हम इस पे काम करेंगे। इसका आपको पता चल गया, मेमोरी आईसी है। ये वाला जो है कैन लो कैन हाई रिले, मेन रिले को ऑन करना है, ये उसका है जी। ठीक है जी, ये अब आपने उसको गया, ये चीज़ें थी इसमें। वैसे तो अंदर बहुत से आईसी लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं हम उसी पे ही बात कर रहे हैं। तकरीबन इस कंप्यूटर के मतलब जितनी मालूमात थी आपको मिल चुकी है। पिन आउट भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। किसी कंप्यूटर के पिन आउट को मतलब आपको जानना है तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। अगर मेरे पास हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा पिन आउट के लिए। किसी भी दोस्त को कंप्यूटर की क्लोनिंग करनी हो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। कोई फ़ाइल आपको चाहिए DTC का ऑफ करने के लिए, ईमो ऑफ करने के लिए, एयर बैग क्लियर क्रैश का आपको फ़ाइल चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। जितना हुआ इंशाल्लाह मैं आपको बता पाऊँगा। अगर आपको इसमें से कोई फ़ायदा मिला है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल की घंटी को भी पुश कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और इश्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।